दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम आपके पास बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भेज रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम ये चौथी वीडियो भेज रहे हैं, मतलब इसका पार्ट नंबर 4 है ये। ठीक है, तो 3 पार्ट हमने ऑलरेडी आप तक भेज चुके हैं। तो बिना देरी करते हुए इन क्वेश्चनों पर आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके आने की संभावना 100% है। ठीक है जी, देखिएगा। ये है 10 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का की गणना कीजिए। तो आप जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई यदि आर त्रिज्या की वृत्ताकार लूप है भाई, है ना, तो याद रखना उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आता है वो आता है बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 आर। ये आता है नहीं जी। तो इसमें मान लगा दीजिए और हम सभी लोग जानते हैं कि म्यू नॉट का मान इसे एग्जाम में दे भी रखा है, नहीं तो हमें याद भी होना चाहिए। तो इसकी जगह लिख देंगे 4 पाई गुणा 10 आई का मान दे रखा है यहाँ पर 5 एम्पियर। और यदि हम बात करें 2 गुणा आर का मान है 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं -2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसे हल कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 2 से ये 2 बार कट गया तो 5 दूनी 10 हो गए और फिर ये 10 से ये वाले 10 कट गए, कुल मिला के आ गया पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और प्लस के 2 हो जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है, इतने टैक्स लिख दीजिए या फिर इसका मात्रक और भी है वो लिख सकते हैं आप, इतने टैक्स। ठीक ठीक, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, जो इसका मात्रक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जानते हैं भाई, ये इस तरह से तार दे रखा है। अब इस तार में क्या करना है जी, तार को इस तरह से मोड़ के उसने दे रखा है और याद रखना इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा समझाना भी क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके लिए मैं एक पेपर ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाना पड़ता है इस तरह का बेटा कि जिससे कि आप लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी ना हो। हाँ, तो इसमें धारा इस तरह से बह रही है। ठीक है, ये इस तरह से ये जा रही है, ये जा रही है, एरो ऊपर को है। ठीक है, ये सही कर ले रही है मिस्त्री ने। ठीक, इस करके धारा बह रही है। ठीक, अब याद रखो यदि हम इस तार पर बात करें, ठीक है, तो तार को जब हम सीधे हाथ में पकड़ेंगे इस तरह से, देखिए आप, जब सीधे इस तरह से हम पकड़ रहे हैं तो तार के लिए हम सीधे हाथ में पकड़ के देखते हैं तो इधर की साइड यदि हम देखें, क्योंकि हमारा जो बिंदु है, बिंदु सी जो है वो इधर की साइड है, इधर इधर फिंगर नीचे जा रही है। यदि वो बिंदु सी इधर की साइड होता तो ये फिंगर ऊपर आ जाती। ठीक है, तो इधर मतलब इस तार के थ्रू भाई यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होंगे, एक तार के थ्रू होगा और ये एक इसके किसके कारण, ये जो लूप है, ठीक है, या जो वृत्त बनने है इसके कारण होगा। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं जरा। अच्छा, आप तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिए। तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, ठीक है, लिख दीजिए ऐसे, बी तार करके लिख दिया मैंने। बी तार जो होगा बेटा वो होगा आपका म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, और आप सभी जने जानते हैं, अभी अभी आपने देखा था बेटा कि म्यू नॉट की जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 बटे 2 पाई, है ना, और इंटू आई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, आई की वैल्यू दे रखी है 8 एम्पियर। ठीक, तो लगा दीजिए 8। और बेटा आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 गुणा 10⁻⁻2। याद रखना जितनी इसकी रेडियस होगी तार की दूरी भी, तार से दूरी भी उस चीज की इतनी होगी। ठीक है, तो 10 सेमी होगी ये। ठीक, तो इसे जरा हम लोग हल कर लेते हैं। जब हम हल करेंगे तो पाई से पाई कट गया, ये 2 से 2 बार कट गया, है ना, 8 दूनी 16 हो गया। तो 16 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो 1.6 और ये 10 की पावर -5 बचेंगे। ठीक है, इतने हमारे टेक्स्ट आ गया। ठीक है, या बी बटे 3। ये तो बी तार की वैल्यू आ गई। अब बात कर रहे हैं तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है कहाँ बेटा बताओ, है नहीं, वही तार के कारण मैंने अभी बताई थी कि इस तरह से हम पकड़ेंगे तो इधर सी की तरफ जो हमारी जो फिंगर होंगी वो नीचे जा रही है, तो अर्थात यह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, नीचे, लंबत नीचे, लंबत नीचे। ठीक है, पूरा शब्द लिखना लंबत नीचे। अब इसके थ्रू देखो कॉइल के थ्रू, तो बी लूप, लूप के थ्रू फार्मूला होता है म्यू नॉट बटे 2 आर, उसमें पाई नहीं होती है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू की, म्यू की वही 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, है ना, और आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू है 10, नहीं 8, आई की वैल्यू है 8, और क्या दे रखा है, आई की वैल्यू 8 है इसमें, और 2 गुणा आर की वैल्यू वही 10 है, तो 10 गुणा 10 की पावर -2 लिख देते हैं। ठीक, बस अब क्या हो जाएगा, अब इसे काटेंगे
हम लोग, तो ये 4 बार कट गए, 4 चौक 16, वो आ जाएगा है नहीं 16, और जब 16 को 10 से भाग करेंगे तो 1.6, तो ये आ गया 1.6 गुणा 10 की पावर -5, परंतु इसमें पाई और है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पाई, ठीक है, उसमें पाई नहीं थी। और इसमें देख ये याद रखना बेटा कि इसमें जो करंट बह रही है वो ऐसे बह रही है, ऐसे का मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। और जब कभी भी करंट घड़ी के विपरीत दिशा में होती है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र सेंटर पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लंबवत ऊपर को होता है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर, ठीक है, लंबवत ऊपर। तो नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा रहे हैं, ठीक है, नेट बी जो होगा वो क्या होगा भाई, जब एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों अपोजिट है तो घटाएंगे, तो घटाने का नियम होता है ज्यादा में से कम, तो ज्यादा ये है तो इसमें से ये वाला घटा देंगे, तो हम लिख देंगे बी लूप माइनस बी तार, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका 1.6 गुणा 10⁻⁵ इंटू पाई और माइनस 1.6 गुणा 10⁻⁵, 1.6 गुणा 10⁻⁵ कॉमन हो गया, ये बचेगा पाई -1, और आप लोग जानते हैं पाई का जो मान होता है कितना होता है भाई, 3.14 होता है, उसमें से एक घटा देंगे हम लोग, तो ये बचेगा कितना भाई 2.14, और इसकी 1.6 गुणा 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 16 से कर लो, 16 चौके 64 के 4 हासिल लगे 6, 16 और 6 22, हासिल क्या लगे 2, 16 दूनी 32, 33 और 34, ठीक है, ये आ जाएगा, और कितने 3 के बाद गुणा 10⁻⁵ इतने टैक्स लाएगा। और डायरेक्शन क्या आती है, डायरेक्शन ज्यादा वाले की आती है, ज्यादा कौन सी लूप, और लूप कहाँ आती है ऊपर की ओर, तो हम ब्रैकेट में ये वाला लिख देंगे लंबवत ऊपर की ओर, ये इसकी डायरेक्शन, ठीक है, बात क्लियर हो गई, एक बार और करना आप लोग तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगला, एक परिनालिका की लंबाई इतनी है और उसका व्यास इतना है, ठीक है, और ये कहता है कि इसमें तार के 800 फेरों की 5 परतें हैं, परिनालिका में प्रवाहित धारा इतनी है, तो ये कहता है परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। देखो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, यहाँ एन जो होता है याद रखना कैपिटल एन बटे एल होता है, मतलब ये एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न नहीं होता है, फेरों की संख्या नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है एकांक लंबाई फेरों की संख्या, तो हम एन बटे एल लिख देते हैं, ठीक। म्यू नॉट का मान आप जानते हैं 4 पाई गुणा 10⁻⁻ के साथ होता है। एन का मान देखो यहाँ पर कितने हैं भाई, देखो 800 फेरे हैं, परंतु 800 फेरों की कितनी परतें हैं 5, तो 5 गुणा 8 कितने हो गए, टोटल जो फेरे हो जाएंगे 8 पंजे 40, 4000 हो जाएंगे, ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर कैपिटल एन बन गया। आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू है यहाँ पर 5 एम्पियर दे रखी है, और आई इसकी लंबाई की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, ठीक है, मीटर में ये डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, 3 से ये 3 पावर कम कर लीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ, तो 3 पावर कम का मतलब 10⁻⁻⁴ हो गया ये, है नहीं, और 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 80 पाई आ गया, या एक जीरो और कम कर दो तो ये हो जाएगा 8 पाई गुणा 10⁻⁻3 टेक्सला, ठीक, याद रखना आप लोग, है नहीं, और पाई की वैल्यू चाहो तो 3.14 लगा दीजिए आप लोग, आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ये क्या कह रहा है जी, इसमें भी पेपर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन जी। ये कहता है बाई एक्सिस के अलोंग 2 गुणा 10⁻⁻6 मीटर की चाल से कोई चीज गति कर रहा है, कौन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात सुन रही है ना, ये मतलब बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू दे रखी है बेटा 2 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि बाई एक्सिस में है तो यदि हम वेक्टर फॉर्म में इसे देखें, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में, तो बाई एक्सिस का मतलब जे से हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना, ये तो सब लोग आप जानते हैं, यदि एक्स होता तो आई से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाला भी दे ही रखा है इन्होंने 0.3 जे और प्लस 0.4 के, ठीक। अच्छा आगे इतने टैक्स ला में दे रखा है, इसका यूनिट दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का। ये कहता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू का मान हम सब लोगों को पता होता है 10⁻⁻⁹ है नहीं, इतने कूलम। तो चुंबकीय फोर्स का फार्मूला है F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, है ना, ये एंगल के फॉर्म में होता है, और यदि हम वेक्टर फॉर्म में देखें इसे, यदि F के ऊपर वेक्टर लगा दें तो ये हो जाता है बी क्रॉस बी, है ना, तो कर लीजिएगा, Q की वैल्यू तो ये है, Q पे हमने वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि Q स्केलर क्वांटिटी है ना, और B का वैल्यू लगा दो आप 2 गुणा 10⁻⁻6 है ना, जे कैप, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 पॉइंट जे
मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, ये याद रखना जी, ये ऐसे, ठीक इस तरह की है नहीं। तो आप लोग जानते हैं, ये तो हो गया, ये तो ये इतना ही रहेगा -19। अब जे की किससे होगी, जे से, जब जे की जे से क्रॉस होगी तो जीरो आएगा। जब इस टर्म से होगी, याद रखो, जब इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म से होगी तो कितना आ जाएगा, जीरो। कोई जे क्रॉस जे जो होता है, याद रखना, जे क्रॉस जे जो होता है, एक सी चीज का क्रॉस जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा, ऐसा तो कोई मतलब नहीं। अब केवल इसकी और इसकी होगी, जब इसकी और इसकी होगी तो 4 की और 2 की हो जाएगी, फाइंड 8 गुणा 10 की पावर 6, ये आ गए। और ये आ जाएगा जे क्रॉस के, याद रखना, ठीक। और 16 की और 8 की गुणा कर दो, है ना जी। 16 अट्ठे कितने होते हैं बताइए भाई, 16 अट्ठे 128, है ना। 128 का मतलब 1.28 हो जाएंगे इनकी और इनकी मल्टीप्लाई, है ना। और घाते हो गई 10 की पावर -13, क्योंकि ये माइनस की है प्लस की है। और जे क्रॉस के क्या होता है, इसमें एक साइक्लिक क्रॉसेज लगता है, ए जे और के, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, आप लोग सीख लीजिए। क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस का मतलब, क्या होता है, जे क्रॉस के का मतलब होता है आई से, है ना। तो ये आई कहता है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई क्रॉस, ये आ जाएगा आई, है ना। तो एफ वेक्टर इक्वल टू ये आ गया। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है कौन सी एक्सिस में लग रहा है, इतने न्यूटन का। कहाँ पे लग रहा है ये, कौन सी एक्सिस के अलोंग लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक है। चलो आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिए इस पर, काफी आता है, इसके लिए भी एक हम पेपर इंसर्ट कर रहे हैं जी। ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना बेटा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए मैंने थोड़ा इसे रोक दिया है, ठीक है। चलेगा, इस तरह का देखिए बेटा, बहुत आता है ये सवाल। इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। पहली बात तो जब डायरेक्शन इसमें ऊपर जा रही है, सीधे हाथ में पकड़ेंगे तो इधर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो नीचे की ओर होगी, पहली बात तो ये खत्म हो जानी चाहिए, है ना? ठीक, सीधे हाथ पकड़ते हैं। और अंगूठा जो बताता है करंट को बताता है, तो अब इसे कर लेते हैं। इसे करना कोई इतना आसान, वो इतना कठिन नहीं है। बी बराबर होता है फार्मूला μ0/4πr, ठीक है। ये परिमित लंबाई के तार है, अनंत लंबाई का होता तो 2πr होता, और यहाँ एंगल का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। और याद भी रखना, एंगल हमेशा यहाँ से देखे जाते हैं, कभी यहाँ से दे रखे हो तो फिर 90 में से घटा के लिखना, ठीक। चलिए, इसका मान होता है 10 की और -7, है ना, μ0/4π, कहीं आप लगाएंगे तो वही आएगा। आई का मान दे रखा है इसने बेटा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आई का मान 2 एम्पियर दे रखा है ना। आर का मान बेटा यहाँ पे दे रखा है 2.73 गुणा 10 की पावर -2, ये आ जाएगा साइन 30, यहाँ लिख देंगे साइन 30 प्लस साइन 60, है ना। इसे हल कर लीजिए, 10 की पावर ये ऊपर जाकर हो जाएगी -5 गुणा 2/2.73, गुणा ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2, ये तो हो जाएगा, है नहीं। और जब बटे की संख्या एक सी होती है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देती है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5 गुणा 2/2.73, और ये दो एलसीएम आ गया, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3, और √3 का मान आप जानते हैं 1.73 होता है। तो ये जब जोड़ेंगे हम, मतलब इसे लिख सकते हैं 1.73 1 प्लस 1.73, है ना, बटे 2, तो ये हो जाएगा 2.73 हो गया। और ये 10 की पावर -5 गुणा 2, है नहीं, बटे 2.73, 7 3 से 7 3 ये कट जाएंगे पूरे, आप जोड़ के काटना, मैं बस थोड़ा जल्दी काट रहा हूँ, तो 10 की पावर -5 इतने आ जाए बेटा, इतने टैक्स ला, ठीक। और आप लोग और एक बार और गुणा भाग देख लेना, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन आपकी समझ में आ गई होगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा बेटा। इसमें ये कह रहा है कि इसमें इसके लिए भाई पेपर एक इंसर्ट करना पड़ेगा, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई आपके जी। एक ये है क्वेश्चन जी, इसके लिए एक पेपर इंसर्ट करना पड़ेगा हमें, ये हमने कर लिया है नीचे, देखिएगा आप लोग, करिएगा। इसमें क्या होता है, हमें ये डिस्टेंस देखनी होती है, कौन सी, ये वाली, है नहीं। अब एक बात समझो, इस डिस्टेंस को हमने एज्यूम कर लिया r। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, ये जो है ये टोटल एंगल कितना होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो 60 होगा, तो ये जो बचा होगा ये नीले रंग का जो है ये एंगल 30 बचा होगा, ये भी 30 होगा नहीं होगा, बताओ आप। आपने हमने हमें क्या लेना होता है, हमें यहाँ से एंगल देखना होता है, ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि हमने ये तार मान रखा है ना, ये वाला एंगल लेना होता है, φ1 और φ2। अब आप लोग जानते होंगे कि भाई ये जब लंब पड़ रहा है तो ये 90 होगा, तो ये कितना बचा होगा, ये 60 बचा होगा। और यदि हम बात करें इसकी, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, 60 30 90 और ये 90, ठीक। अब हमें ये चीज पता चल जाए, बस ये चीज,
तो यहाँ पर हम इस वाले तार के थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है D1 इक्वल टू, अभी आपने देखा था म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, यही तो होता है ना, बताइएगा आप लोग। इसका मान 10⁻⁷, आई का मान आई है यहाँ पर, इस आर का मान निकालना कठिन है, तो आर का मान कैसे निकालें, इसे हम ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं। जब हम इसे ट्राइंगल कर लेंगे तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, पहले आर की वैल्यू फाइंड करना है आप लोग। आर इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन ये पूरी पूरी कितनी है, ए है ये, तो यहाँ तक कितनी बचेगी होगी, जैसे परपेंडिकुलर पड़ी है तो a/2 ये होगी, a/2 नीचे होगी, तो आर बराबर आर बटे a/2 बराबर ये क्या चीज है, किसी भी एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस होता है, मतलब कर्ण होता है, ये लंब होता है, और बचा कौन है, आधार। तो हमने ये लंब ले लिया आर, जैसे हमें ज्ञात करना है, और ये क्या ले दिया हमने, a/2 कौन हो गया, इसका आधार, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा, 10 30 के बराबर हो जाएगा, ये 10 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, तो आर बराबर आ जाएगा 10 30 का मान सब बच्चे जानते हैं 1/√3 होता है ना। हम्म और गुणा कितना हो जाएगा, a/2, ये चीज की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a/2√3 आ गया। 10 30 का मान √3 ही तो होता है, वो 10 60 का मान √3 होता है, इसका 1/√3, ठीक। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा दें भाई, ये आ जाएगी a/2√3, है ना, और इसमें सेंटीमीटर वगैरह का कोई रोल नहीं है, और ये हो जाएंगे साइन 60 प्लस साइन 60, देख लीजिए आप लोग, है नहीं। तो साइन 60 ये ऊपर पहुंच जाएंगे 10⁻⁻ के साथ इंटू आई अपॉन ए, और हो जाएगा 2√3, और साइन 60 का मान आप लोग जानते हैं कितना होगा, बताओ, साइन 60 का मान होता है √3/2 और √3/2, तो जब बटे दो चल रहे हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, बिना बटे के हो जाएगा, मतलब √3 आ गया, तो आ जाएगा ये 10⁻⁷ इंटू आई 2 × √3, है ना, और √3 तो ये है ही, और एक √3 ये अंदर से आ गया, क्योंकि बटे के 2 तो खत्म हो जाएंगे, है नहीं भाई, √3 प्लस √3 2√3, 2 से 2 कट गए तो खाली √3 बचा, अपॉन में कितना आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा 3, और 3 दूनी कितने हो गए 6, सही। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 6, ये आ गया 6, 3 बन गए ना, 3 दूनी 6, 6 × 10⁻⁷ आई अपॉन ए, ये आ गया, ठीक। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें ऐसे ऐसे ट्राइंगल कितने हैं, 3 है, तो नेट क्या आ जाएगा, बी बराबर क्या लिख देंगे हम, नेट बी देखें यदि हम सेंटर पे, 3b1 आ जाएगा, ठीक है, और 3 गुणा बी की वैल्यू लगा दीजिए, 6 × 10⁻⁷ आई अपॉन ए, ठीक है, 6 × 18, 18 × 10⁻⁷ आई अपॉन ए, ये आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को, अभी क्वेश्चन और बचे हैं वो मैं अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप अभी इसी वीडियो को देखिए, और अब बहुत जल्दी ही इसकी दूसरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और हाँ, यदि इसकी डायरेक्शन, इतने टेक्सला वगैरह तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई यूनिट दे ही नहीं रखी है, ठीक है, लिखना चाहो तो यहाँ टेक्सला लिख देना भैया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन को वही देखो, देखो इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ऐसे 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 का मतलब समझे, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर होगी, और क्लॉकवाइज होती है तो नीचे होती, लंबवत, यानी परपेंडिकुलर का चिन्ह लगा देना इस तरह से, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसमें भी थोड़ा सा चुंबकत्व वाले और रह गए कुछ क्वेश्चन, और इसके भी 2 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए, वो मैं बहुत जल्दी आपके तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल यू, और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि इस तरह की वीडियो से आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है।